Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you for 11th class physics mathematical tool unit 0. मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक का है। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स। याद रहे आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आपके सामने फिजिक्स की आएंगी, कॉन्सेप्ट आएंगे, तब डिफरेंशिएशन का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। एक तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि डिफाइन करना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। दूसरा, इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आपको फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज होते हैं जिनको हमें याद रखना है, जिसकी सहायता से, हेल्प से हम फिजिक्स की कुछ कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो आता है आपके पास, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है ना, सीकेंट होता है, कोसिकेंट होता है, कोट होता है। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा हम ये भी सीखेंगे, याद करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी लॉगरिथम यानी लोग जो हमने पढ़ा था प्रीवियस में, लोग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे स्मॉल ई कहते हैं, उनका डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या होगा, हम ये भी आज डिस्कस इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है आज ये वाला डिफाइन विद की पॉइंट्स। पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद इसके की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों। तो डिफाइन करना आप ध्यान से सीखिए। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कोई y वेरिएबल है। प्यारे बच्चों क्या है, y वेरिएबल। अब देखिए इस y वेरिएबल को मैं चेंज करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों इस y वेरिएबल में मैं कुछ चेंज चाहता हूं, बदलना चाहता हूं, इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूं। तो y वेरिएबल में जब आप चेंज करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में चाहते हो आप, x के रेस्पेक्ट में। मैं कुछ भी ले सकता हूं, x की जगह t ले सकता हूं, z ले सकता हूं, p ले सकता हूं, लेकिन हमने कहा कि मैं y में चेंज करना चाहता हूं x के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन ये कहता है, डिफरेंशिएशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, rate of change of one variable to या with respect to another। देखिए rate of change of one variable with respect to another variable। तो प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, ध्यान से समझिए, वन वेरिएबल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां पे लिखा है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एज नोन एज डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन इसे कहा जाता है। मतलब जब आप एक वेरिएबल में कुछ रेट चेंज करना चाहते हो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, एक्चुअल में यही डिफरेंशिएशन है। मैंने कहा ना कि भाई y में आप चेंज करना चाहते हो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो यही आपके पास डिफरेंशिएशन है। तो पहले बच्चों देखो, आप डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन को कैसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन को लिख सकते हो dy बाई dx। अब इसको ध्यान से समझना है आपको। देखो इसको जो पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, इसको रीड किया जाता है दो तीन तरीकों से। एक तो ये तरीका है कि इसको रीड कैसे करें, एक तो रीड ये तरीका है। देखिए इसको ये भी पढ़ सकते हैं। देखो आप ऐसे कह सकते हो, अभी अभी बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या तो आप ये पढ़िए, या आप ये भी पढ़ सकते हो इसको डिफरेंशिएशन। इसको पूरा नहीं लिख रहे हम, वैसे लिख रहे हैं शॉर्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऊपर वाला भी सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेरिवेटिव। यहां पे प्यारे बच्चों डेरिवेटिव भी लिखा जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों ये तीनों फॉर्म में बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, इक्विवेलेंट है। यानी dy बाई dx को लिखा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब ही डेरिवेटिव होता है, याद रहे, डेरिवेटिव भी बोला जा सकता है इसको। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी इसको बोला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है।
लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है इसमें मेरे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी dy बाई डी एक्स को ये नहीं बोला जाता कि dy इज डिवाइडेड बाई डी एक्स, दिस इज रॉन्ग। dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स कभी भी नहीं बोला जाता। इट शुड नॉट बी करेक्ट, ये करेक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसने चेंज के लिए बोला एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स होता है, लेकिन dy डिवाइडेड बाई डी एक्स गलत हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज करना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल एज नोन एज डिफरेंशिएशन। मैंने कहा dy बाई डी एक्स को पढ़ने का तरीका तीन तरीके से हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला था फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन मेथड को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आप कोई भी एग्जांपल कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, यानी डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो। तो आपके पास ये वाला टॉपिक देखिए, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल फॉर्मूले प्यारे बच्चों क्या है? फंडामेंटल फॉर्मूला। तो कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हम यहाँ पे ध्यान देंगे, और वो फंडामेंटल फॉर्मूले जो है हमारे, वो एक एक करके जब पढ़ेंगे और विद एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन जो है वो करना आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है, आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, अगर मान लीजिए कोई y है, कोई y फंक्शन है x का, तो हम इसको पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x है, y इज द फंक्शन ऑफ x की पावर, यानी y जो है किसका फंक्शन है? x की पावर n का फंक्शन है। ये कोई इक्वेशन हमने दे दी, y इज इक्वल टू x की पावर n। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहां पे देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन को मैं DIFFN कर देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों देखो क्या बोला हमने y का डिफरेंशिएशन करना है, y में कुछ चेंज करना है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y जो है x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो आप x में चेंज करोगे तो y में चेंज होगा ही, यही तो डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि जब भी y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन बनेगा। प्यारे बच्चों क्या लिखोगे आप? तो आपको याद रखना है इस चीज को, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को कैसे लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों क्या आ गया? dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को लिखा जाता है प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स। क्या आता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लगाएंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया आपने, तो dy बाई डी एक्स आ गया था प्यारे बच्चों। x के रेस्पेक्ट में करना है तो देखो क्या होगा डिफरेंशिएशन, n तो आ जाता है आगे और यहां आ जाता है x और n माइनस वन। प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझिए, इसने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है तो यहां पे डिफरेंशिएशन करते वक्त जो n होता है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाता है आगे, तो ये n जो था पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई n हो गया, जो भी पावर होती है उसमें एक जो है माइनस हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है? माइनस। चलिए ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये आप एक फॉर्मूला समझिए कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया जिससे हम याद रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको याद रखने से क्या फायदा मिलेगा? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों x की पावर 6 दिया हुआ है, और हमसे कोई ये कह दे कि dy बाई डी एक्स निकालो। प्यारे बच्चों पहले तो dy बाई डी एक्स का मतलब मैंने आपको यहां समझाया, इसका मतलब ये तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा कंपेयर टू दिस, कि यहाँ एक वेरिएबल है उसके ऊपर पावर है, तो प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं? 6 तो आगे आ जाएगा और x यहाँ बच जाएगा प्यारे बच्चों 5। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कहा 6 आगे आ जाएगा, 6 आगे आ गया, एक पावर यहाँ घट जाती है, यहाँ माइनस हो जाती है, तो माइनस में यहाँ पे आ गया। तो प्यारे बच्चों आप देख ही पा रहे हो, राइट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू x की पावर, मान लीजिए आपके पास है 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा आपके पास? देखिए क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या करेंगे? 2 तो आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर यहाँ एक माइनस कर देते हैं, यहाँ बचेगी 1। देखो n माइनस 1 है, तो n तो आगे आ गया, तो 2 आ गया, 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है करना,
इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3। प्यारे बच्चों, तो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3। अब यहां पे देखिए dy बाई dx लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा जाता है इसको। तो चलिए निकालते हैं। मैंने कहा जो भी n होता है यहाँ पे, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों -3 और यहाँ पे आ जाएगा x। और देखिए आपका काम है जो भी यहाँ पे पावर दी हुई है उसमें से -1 करना। देखो -1 करना, तो हम यहाँ -1 करेंगे तो -3 और -1 -4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -3 पावर थी, यानी पावर जो है माइनस में थी मेरे बच्चों, कैसी थी, माइनस में थी। ये भी ध्यान रखना है आपको। एक एग्जांपल और देखते हैं मेरे बच्चों। एक एग्जांपल है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर, आप मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2x की पावर -3, 2 इंटू एक्स की पावर -3। तो इसका प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे इसको प्यारे बच्चों, और इसको सोल्व करेंगे तो आप सोचिए क्या आएगा। तो मैंने बताया कि जो पावर है वो प्रोडक्ट में आ जाती है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में तो 2 दिया हुआ है और -3 जब इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -6 हो जाएगा। अब यहाँ x आ जाता है और यहाँ एक पावर माइनस हो जाती है, तो -1 करेंगे तो प्यारे बच्चों -4 आ जाती है। देखिए आंसर आया आपका, दिस इज योर आंसर। और अगर मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल हो y इज इक्वल टू e की पावर x, द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो y इज इक्वल टू e की पावर x है प्यारे बच्चों, e की पावर x। तो डिफरेंशिएशन करना है इसका सोल्व, तो dy बाई dx, dy बाई प्यारे बच्चों dx लिखा है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक ध्यान रखना है, ये आप याद कर लीजिए ढंग से कि ex का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो ex ही आएगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये कि ex का डिफरेंशिएशन किसी भी, देखो ex का डिफरेंशिएशन किसी भी कंडीशंस में ex ही आता है। अगर आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा है तो ex ही आएगा, फिर कितना आ जाएगा, ex, dy बाई dx आ जाएगा e की पावर ex। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एग्जांपल और भी लेते हैं। एक एग्जांपल है कि भाई y इज इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन कि y इज इक्वल टू 7 दे दिया और लिख दिया dy बाई dx। तो प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सोचिए। आप सोचेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ 7 बट इज कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ तो x ही नहीं है प्यारे बच्चों, x ही नहीं है। अब आप सोचिए कि आप किसी चीज की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो और उसके पास जो वैल्यू है होनी चाहिए थी वो है ही नहीं, तो उसमें डिफरेंशिएशन, उसका चेंजमेंट क्या होगा, राइट। अगर आप सोचिए कोई हमारे पास आयरन रोड है और इस आयरन रोड की मैं लेंथ बढ़वाना चाहता हूं और हमारे पास आयरन है ही नहीं, इसमें इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए आयरन है ही नहीं, तो क्या उसकी लेंथ बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि आयरन के साथ आयरन ही क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो यहाँ इस केस में ध्यान रखना, ये y इज इक्वल टू 7 लिखा है, dy बाई dx लिखा है, यानी y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x है नहीं यहाँ प्यारे बच्चों, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ x प्रेजेंट ही नहीं है, x है ही नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो, y इज इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 100 और आपसे पूछा dy बाई dx निकालो, तो प्यारे बच्चों इसका भी 0 ही आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, या नहीं है, x तो है ही नहीं, x है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको फंडामेंटल फॉर्मूले का फर्स्ट जो है पार्ट समझ में आया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान दीजिए, और ऐसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको हर फॉर्मूले के बारे में पता लगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, सेकंड फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिए। सेकंड फॉर्मूला है आपके पास जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो आपके पास, देखिए u प्लस वी, एक फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान है इसको करना, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीज कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी है। तो पहले ये समझिए कि u एंड v ये क्या है, u एंड v फंक्शन ऑफ x। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि u एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, यानी u और v में x है, x इंक्लूड है। प्यारे बच्चों u y इज इक्वल टू यू प्लस वी लिखा है ना, तो u एंड v इज फंक्शन ऑफ x, मतलब u के पास x होगा, v के पास भी x होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल जाए तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, आपसे पूछा कि भाई dy बाई dx निकालो, dy बाई dx निकालो।
तो प्यारे बच्चों dy by dx कैसे निकालोगे? देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और u और v के पास x है, मैंने लिख दिया फंक्शन है x का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे मेरे बच्चों du बाई dx, फिर प्लस लगाएंगे और फिर लिखेंगे dv बाई dx। तो देखो मेरे बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि आपके पास अगर u और v फंक्शन मिल जाए और दोनों का प्लस हो रहा हो, सम हो रहा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। यानी एक बार u का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में, एक बार v का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। अब आप देखो ना कि dy बाई dx को कैसे लिख सकते हो आप? मेरे बच्चे बताइए, dy बाई dx का मतलब है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन किया, तो du बाई dx का मतलब क्या है? u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और फिर v का डिफरेंशिएशन क्या है? इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, राइट। x में ही क्यों किया? क्योंकि u और v फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। चलिए कोई एग्जांपल अगर हम लेंगे तो उससे ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, तो चलिए करते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं y इज इक्वल टू मान लीजिए 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल हमने दिया, तो फिर बच्चों ये एग्जांपल आपके पास है, इसको ध्यान से समझना। अब आप इस एग्जांपल पे ये कह रहा है डिफरेंशिएशन करिए, राइट, यही तो कह रहा है। अब ये समझिए, ये तो u है आपका, ये v है, बात खत्म। अब आपसे पूछा कि भाई dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है। ये u है तो du बाई dx लिखो, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरे बच्चों? यहाँ लिखेंगे बेटा 3, और x की पावर कितनी है बेटा? यहाँ 1 है, तो 1 आगे आ जाती है। इन एग्जाम्पल में देख सकते हो, इसकी पावर तो 1 है ना, तो इवन प्रोडक्ट में आ जाती है, तो 3 इंटू 1 3 होगा, और यहाँ x हो गया मेरे बच्चों, और यहाँ देखो 1 था, 1 में से एक पावर माइनस कर, इन सभी में देखो n माइनस 1 है, तो n तो 1 है, और 1 में से 1 माइनस x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब होता है यहाँ x की पावर 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों, और फिर प्लस होगा। फिर आपको dv बाई dx निकालना है, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो आगे जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 2x। भाई 2 आगे आ गया, और x की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो x ही बच जाएगा। तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ बच गया 3 और प्लस यहाँ बच गया 2x। तो dy बाई dx आ गया 3 प्लस 2x। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 3 प्लस 2x। बड़ा आसान है, 3 प्लस 2x इसका आंसर आपका आ जाता है। एक एग्जांपल और ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे y इज इक्वल टू आपके पास आ गया मान लीजिए x की पावर 7 प्लस, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हम ले सकते हैं x की पावर मान लीजिए 3। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो प्यारे बच्चों dy बाई dx आ गया है, राइट। ये u है, ये v है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, एक बार इसका कर दो, जैसे कि ऊपर देख रहे हो आप। तो यहाँ आ जाएगा 7 और x की पावर 6 प्लस यहाँ आ जाएगा 3 और x की पावर बेटा 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए ना, 7 आगे आ जाता है और एक पावर घट जाती है, तो 7x की पावर 6 हो गया, 3 आगे आ जाता है और एक पावर घट जाती है, तो 3x की पावर 2। ये इसी से ही हो रहा है, बस क्या है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये सेकंड फॉर्मूला था। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये हम फॉर्मूले करते हैं, ये फॉर्मूले जब हम करते हैं तो हमें एग्जाम्पल के साथ करना चाहिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए। अब हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ये एक तरह से थर्ड फॉर्मूला जो पढ़ेंगे वो इस तरह से होगा। तो ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास थर्ड फॉर्मूला। तो देखिए थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, ध्यान से करोगे तो समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हम जब तक अच्छे से कोई चीज नहीं पढ़ पाएंगे या अच्छे से किसी चीज को कवर नहीं करेंगे, वो चीज समझ में आने वाली है। लॉन्ग टाइम तक समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? फोकस करना पड़ेगा। तो थर्ड जो केस है आपका, वो थर्ड केस क्या है ये देखिए। तो हमारे पास थर्ड जो है फॉर्मूला वो है y इज इक्वल टू u इंटू वी। प्यारे बच्चों देखिए, अभी हमने u और v को प्लस करके फिर डिफरेंशिएशन निकाला। अब हमने क्या किया, u और v जो है प्रोडक्ट में, u और v प्रोडक्ट में। तो इसको ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि भाई dy बाई dx निकालो, मेरे बच्चों कह रहा है कि y का डिफरेंशिएशन करो u और v के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया ना कि u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x। u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x। ये इसमें x इंक्लूड है ऑलरेडी। तो ऐसे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना मेरे बच्चों, तो क्या आएगा देखिए, u तो आगे आ जाएगा और यहां लिखा जाएगा dv बाई dx, राइट। फिर यहां प्लस लगाएंगे, v आगे आ जाएगा मेरे बच्चों और यहां लिखा जाएगा du बाई dx। अब देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया। देखो dy बाई dx है,
u आगे आ गया, u को एज इट इज लिख दिया, फिर v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया, प्लस कर दिया, v को एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन कर दिया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं, है ना। एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं और हमारे पास प्यारे बच्चों एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई एक्स की पावर x, ई की पावर x इंटू एक्स, ये दिया हुआ है। देखिए प्रोडक्ट में है, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है ना प्यारे बच्चों। अब देखो ई एक्स, इसको तो u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, प्रोडक्ट में है ना। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल आएगा। देखिए क्या करेंगे, u एज इट इज लिखेंगे, u जो है ये एज इट इज आ गया, एज इट इज आ गया। अब v जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या है, आप समझने की बात है मेरे बच्चों, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। अब मैंने बताया कि x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। अब देखो ना, अब x है, x की पावर 1 है तो 1 तो आगे आ जाएगा, x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा और एक 1 में से -1 करेंगे, n -1 करते हैं ना, तो 0 बचेगा, x की पावर 0 यानी 1, तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1। अब फिर प्लस लगाएंगे, आप लिखेंगे v, ये कह रहा है v को एज इट इज लिख दो, v को एज इट इज लिख दिया, x आ जाएगा, v है x, यहाँ x रख दिया। अब u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में लिखना है मेरे बच्चों, u तो ये है, और मैंने पीछे बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x है और उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ex ही आएगा, बदलेगा नहीं, पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पे आ गया ex, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया ex प्लस x ex। तो मेरे बच्चों ये डिफरेंशिएशन आएगा, ये आएगा डिफरेंशिएशन आपके पास। तो इस तरह से देखिए आप y इज इक्वल टू यू प्लस वी वाले फॉर्मूले को, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, तब ये आएगा, यानी इस फॉर्मूले से। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है, आप इसको इजीली से जो है सोल्व आउट कर सकते हैं। अब हम फोर्थ फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू, मान लीजिए u बाई वी आ जाए मेरे बच्चों, देखो ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, दिख रहा है ना, ये डिवाइड में है, ये प्रोडक्ट में था। तब अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई ये निकालिए आप dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो क्या करेंगे, आपको एक चीज देखनी है, तो v तो आगे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे du बाई डी एक्स, फिर बच्चों माइनस लगाएंगे। क्या करना है, v को एज इट इज लिखना है, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, आप देखो u को एज इट इज लिखना है, फिर dv बाई डी एक्स, और प्यारे बच्चों अपॉन में v स्क्वायर कर देना। देखो कितना आसान है, बस ये एक बार याद कर लिया ना आपने, तो आप किसी का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला। अब देखो ये आ गया आपके पास, अगर डिवाइड में है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स आ गया ना, और अपॉन में लेना है बेटा, अपॉन में v स्क्वायर, अपॉन में v स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। फिर बच्चों एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्लियरेंस आएगी। कोई एग्जाम्पल है और मान लीजिए y इज इक्वल टू e की पावर x बाई एक्स, है ना, जैसे मैंने u और v ये लिया था, ये तो कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैंने ex को प्रोडक्ट में लिखा था, लेकिन यहाँ क्या है, मैंने इसको डिवाइड में लिखा है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ कह रहा है v एज इट इज लिखो। अब मैं आपको बता रहा था कि ये तो u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है, ये u ये v, तो इसने कहा v एज इट इज लिखो, तो v तो आपका x है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, x एज इट इज लिखूंगा। ओके, अब कह रहा है कि u का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, अब u तो ये है, राइट, u तो ये है, और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यानी ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों ex ही आएगा, माइनस, आप देखो u कह रहा है एज इट इज लिखो, u क्या है ex, तो ex का ex आएगा यहाँ पे। ओके, अब कह रहा है प्यारे बच्चों v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखो, अब v क्या है, x है, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो मैंने कहा था ना कि 1 है इसकी पावर और 1 आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1, और x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो यानी x की जो डिफरेंशिएशन आएगा वो पहले बच्चों 1 आएगा, और अपॉन में v स्क्वायर, है ना, अपॉन में v स्क्वायर करते हैं। अब तो v क्या है, ये तो v है, तो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, तो ओवरऑल आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया x e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन x, ये डिफरेंशिएशन आ गया आपका x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देखो हम फॉर्मूले के हिसाब से जो है डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं और इसी हिसाब से हमारे डिफरेंशिएशन होंगे। प्यारे बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ फॉर्मूला पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, फोर्थ फॉर्मूला जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और इस फोर्थ फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोर्थ फॉर्मूले में, सॉरी फिफ्थ वाले में, ये फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ वाला,
तो फिफ्थ वाले में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फॉर्मूला मतलब इस तरह का जो एग्जांपल है डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, ज्यादा मिलता है, मतलब फिफ्थ वाला जो मैं बता रहा हूं। तो देखिए एक बार इसको क्लियरेंस करते हैं, क्या है फिफ्थ वाला फॉर्मूला। फिफ्थ वाला फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू लिखा हुआ हो ax प्लस बी की पावर है, देखो ये मिल जाए, तो प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज को समझना है आपको, a एंड b कॉन्स्टेंट, ये बात समझ गए, ये कॉन्स्टेंट है आपके, ठीक है, ये a एंड b कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है आपके पास, ठीक है। अब देखो आपसे कहा गया कि dy बाई dx निकाल, तो देखो कैसे निकाला जाता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करना है, n को आगे लिखते हैं, n को आगे लिखा, फिर लिखा ax प्लस b, मेरे बच्चों n माइनस 1, ये तो करते आए हैं, ये बेस है समझो आप, n आगे आ गया, n प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में आ गया, तो ax प्लस b और n, लेकिन अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों, और फिर क्या करना है, यहां लिखना है d बाई dx और यहां लिखना है ax प्लस b। आप सोच रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, जब भी ऐसा कोई मतलब एग्जांपल मिल जाए तो इसमें n को आगे लिखा, तो n को आगे लिखा, फिर लिखा ax प्लस b लिखा ना, ax प्लस b, और n माइनस वन लिख दिया मेरे बच्चों, लिख दिया n माइनस वन इनटू, यानी हमने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो बेस है यानी ये ax प्लस b है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया d बाई dx ax प्लस b, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में है y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है 5x प्लस, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3 की पावर मान लीजिए 2, अब आप ध्यान से समझिए, ये हो गया a, ये हो गया x प्लस ये हो गया b, राइट। तो हमारे पास dy बाई dx हमें निकालना है प्यारे बच्चों, dy बाई dx, तो आसान है भाई, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, यहाँ बचा आपके पास प्यारे बच्चों 5x प्लस 3 और यहाँ पावर 2 माइनस 1, देखिए n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 बच गया, मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। देखिए यहां करने के बाद आपने कहा कि भाई ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करो, आप 5x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो आप सोचे कि पहले देखिए 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये जो x है इसके ऊपर पावर 1 है वो आगे आ जाएगी, तो 5 इंटू 1, और x की पावर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 0, और x की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 आता है, सिर्फ 5 ही बच गया यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ तो सिर्फ 5 ही बच गया, अब ये 3 बचा। इसने कहा x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो, लेकिन 3 के पास तो x ही नहीं है, तो इसका 0 हो गया, तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया 2 इंटू 5, यानी एक तरह से हम बोले तो ये प्यारे बच्चों 10 आ गया, 10 5x प्लस 3 हमारे पास आंसर आ गया। चाहो तो इसको 50x प्लस 30 भी लिख सकते हो, 30 भी लिखा जा सकता है। तो 5x प्लस 3 की पावर 2 जो है इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऐसा आ गया, ठीक है। फिर बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आज हमने जो पढ़ा डिफाइन डिफरेंशिएशन और विद की पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि जो dy बाई डी है उसको क्या पढ़ा जाता है ना, यही की पॉइंट्स था। कभी भी की पॉइंट्स में ये भी कह सकते हैं कि dy बाई dx को, यानी ये नहीं कह सकते कि dy डिवाइडेड बाई dx, गलत हो जाता है बोलना। फिर पढ़ा हमने फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन विद एग्जांपल जो चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।